हर हर महादेव दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों प्रकट हुए थे। अमृत देवताओं में बांट दिया गया था, जबकि विष का पान महादेव अकेले कर गए थे, जिनकी वजह से उनका शरीर जलने लगा था। तब देवताओं ने पानी और दूध से उनका अभिषेक किया था, जिसकी वजह से महादेव की जलन किसी तरीके से शांत हो पाई थी। तभी से महादेव के ऊपर दूध और जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन क्यों किया? तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। एक बार इंद्र ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं। इनके गुस्से से नारायण भी नहीं बच पाए थे। इंद्र के द्वारा अपमान किए जाने के बाद महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम जिस सुख और ऐश्वर्य के घमंड में चूर हो रहे हो, वो इसी वक्त नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग के सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। महर्षि के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन से पहले शर्त रखी गई कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी बाहर आएगा, उसे देवता और असुर आपस में बांट लेंगे। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने सोचा कि अगर असुरों ने भी अमृत पान कर लिया तो वे भी अमर हो जाएंगे और वे हमेशा देवताओं को परेशान करते रहेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, जो एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। मोहिनी की सुंदरता को देखते ही सारे असुर मोहिनी के पीछे पड़ गए और इधर देवताओं ने आपस में अमृत का बंटवारा कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। तीसरे नंबर पर समुद्र मंथन से सफेद रंग का अश्व प्रकट हुआ, जिसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। चौथे नंबर पर एक सफेद रंग का हाथी प्रकट हुआ, जिसका नाम ऐरावत रखा गया। इसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान एक चमत्कारी वृक्ष भी प्रकट हुआ, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना गया। इस वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु भी कहा जाता है। यह इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। यह भी देवताओं के पास चली गई। धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया।
समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हीं भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।